बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। जो पहली दो एक्सरसाइजेज थी चैप्टर नंबर 12 की, उसमें हमने डिस्कस किया था सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि कंप्लीट फार्मूला बेस थे, और हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखा था। जिनमें जस्ट पहली दो एक्सरसाइजेज का ओवरव्यू कर लेते हैं। उनमें हमने सीखा था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ये चारों चीज़ों हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैलकुलेट करना सीखी थी। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सर एक सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास मौजूद होगी, उसका हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखना है। तो सेम ये वैसे ही है, कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 12.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो ये सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास मौजूद है, उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है। तो गिवन है हमारे पास डायामीटर, ये हमें पढ़ चुके हैं। डी क्या होता है डायामीटर, उसकी वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। एच यानी हाइट, हाइट को किससे रिप्रेजेंट करें, एज से। एज इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डायामीटर एंड हाइट। तो जब डायामीटर दिया हो तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, यानी हमें पता है जो रेडियस है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी। रेडियस इज़ इक्वल टू डी बाई 2। तो डी हमारे पास मौजूद है 2 सेंटीमीटर। तो जब ये 2/2 हो जाएगा तो 2 से कैंसिल होके 1 सेंटीमीटर, यानी आर आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमने ये आर क्यों फाइंड किया अभी हमें पता चल जाएगा जब फर्दर मूव करते हैं इस सवाल में। तो हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू 2πr इंटू एच प्लस आर। फार्मूला के अंदर पाई कांस्टेंट है, हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। आर रेडियस है, एच जो है वो हाइट है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और आर दोबारा यूज़ हो रहा है, यानी अगेन हम रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा इसमें यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इज़ इक्वल 2πr, एच प्लस आर है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, यानी पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू एच की जगह वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। आर की जगह 1 सेंटीमीटर, ये आर जो हमने फाइंड किया था, ये आर रेडियस जो है बेसिकली ये इसीलिए हमने कैलकुलेट किया था ताकि हम फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ यूज़ कर सकें। 2 था, पाई की जगह उसकी वैल्यू, आर की जगह 1 लिखा हमने, आर की जगह 1 लिखा हमने, एच की जगह 6 वैल्यू दी हुई थी, और आर अगेन 1। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो ये आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1 क्या होता है 7, यानी ये 6 है ये 1 है। जो वैल्यूज़ पुट की जब दोनों को ऐड कर दिया तो ये 7 आ गया। 7 था, नीचे भी 7 था, तो 7 7 से हो गया कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 44 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा था 44 1 टाइम्स 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओवरव्यू करते हैं ज़रा इस सवाल को। हमारे पास गिवन क्या था, डायामीटर गिवन था और एज गिवन था, यानी हाइट हमारे पास गिवन थी। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो गिवन था डायामीटर एंड एच यानी हाइट। तो हमने आर फाइंड किया सबसे पहले, d/2 था, तो d2 पुट किया, आर हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। समटाइम एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है फार्मूलाज। तो फार्मूलाज जितने भी अभी तक पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर दी, आर की जगह 1 पुट किया, एच प्लस आर है तो एच की जगह हमने 6 पुट किया, आर अगेन 1। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 + 1 है 7, यानी 7 1 टाइम्स 7 ही आ जाएगा, और ये 22 2 टाइम्स 44 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 7,
यानी ये 7 जो है इस 7 से हो गया कैंसिल और हमारे पास बचा 44। तो यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब सम टाइम हमें डायमीटर दिया होगा, कभी रेडियस दिया होगा और एज लाजमी दिया होगा। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यही फार्मूला हम यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, हमारे पास गिवन है आर की वैल्यू और एच की वैल्यू। आर 1.5 सेंटीमीटर, एच है 3.4 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा फार्मूला में। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर है हमारे पास 1.5 इंटू एच आर है 3.4, यानी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और अगेन आर भी क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 22 2 टाइम्स हो रहा है 44/7 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 वैसे ही, ये प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 4.9 आ गए इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब ये तीनों नंबर्स जो हैं ये ऊपर वाले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। जो आंसर आएगा उसको दोबारा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से। और जब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे हम। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है जी 323.4 डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसको सॉल्व फर्दर अगर करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, इसको डिवाइड करने के बाद 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जिस तरह क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे इसी एक फार्मूला की बेस पे हम करेंगे। ये फार्मूला है और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हम सारे पार्ट्स नहीं करने वाले, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आगे स्टेटमेंट वाले सवाल हैं सारे के सारे, इनको ज़रा अपने ध्यान से समझना। स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो ये करने काफ़ी आसान है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 1.4 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू हमें दे दी 1.4 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज़ 5.2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप थी, उसका रेडियस 1.4 पहले हमें डायग्रामेटिकली बताया हुआ था। अब हमें यही सवाल जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिए। तो हमारे पास रेडियस भी आ गया और उसकी सिलेंडर की जो लेंथ है जिसको हम हाइट बोल रहे हैं बेसिकली वो 5.2 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें गिवन है आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ यानी कि जो सिलेंड्रिकल शेप थी उसकी जो बेसिकली हाइट है उसको ही बोला जा रहा है, h इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। तो हमें ये गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें फार्मूला में सिंपल हमने करनी है वैल्यूज़ पुट। वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अगेन वैल्यूज़ पुट कर दें इस फार्मूला में। पाई की जगह 22/7, आर हमें गिवन था 1.4, एच 5.2 गिवन है सवाल के अंदर, प्लस 1.4, यानी कुछ फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कर दें इनको, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.6, 1.4 वैसे और 22 को 2 से किया तो 44/7। अब अगेन ये तीनों नंबर्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 406.56 डिवाइडेड बाई 7। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 58.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कंप्लीट फार्मूला बेस ही है। जस्ट इसको इस सवाल में हमें वो जो क्वेश्चन है वो वर्ड की फॉर्म में दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ था, तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन बिल्कुल वैसे ही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि हमारे पास हाइट भी दे दी है 7.4 सेंटीमीटर और हमारे पास रेडियस है 3.1 सेंटीमीटर। हमें बेसिकली एच और आर ही चाहिए होता है। तो गिवन है आर 3.1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आयरन रॉड यानी जिसको हाइट हम कह रहे हैं एच बोल रहे हैं जिसको, इज इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज़। फार्मूला हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 यानी आर की जगह 3.1, एच की जगह 7.4 प्लस ब्रैकेट में आर की जगह 3.1। तो ये ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर था, तो वैल्यूज़ भी ब्रैकेट के अंदर ही आई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको करेंगे ऐड। इन दोनों को किया ऐड तो हमारे पास आ गया 10.5। नेक्स्ट उससे अगला स्टेप में हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो 10.5 ने मल्टीप्लाई होना है 3.1 से, फिर उसका जो आंसर आएगा उसने मल्टीप्लाई होना है 44 से। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1432.2 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा जब इसको डिवाइड कर देंगे तो रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ जाएगा 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें जो स्टेटमेंट थी वो लॉजिकल थी, ज़रा समझने वाली है। मतलब डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी हुई कि सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, लेकिन दिया क्या हुआ है इस तरह बताया हुआ था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जहाँ ये लॉन्ग यानी लेंथ की बात होगी तो ये बेसिकली एच होगा हमारे पास, यानी हाइट की ही बात हो रही है। तो रेडियस भी गिवन था, एच भी गिवन था, तो जस्ट बाकी ये दो चीज़ें हमारे पास हों तो हम फार्मूला में पुट करके सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेंडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड रेडियस इज़ 5.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ हमारे पास बात हो रही है कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हमारे पास गिवन क्या है बेसिकली 5 मीटर, यानी कि हमारे पास जो 5 मीटर लॉन्ग यानी एच हमारे पास कितना दिया हुआ है इस वक्त 5 मीटर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर यानी लेंथ जिसको हाइट हम बोल रहे हैं 5 मीटर है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 500 सेंटीमीटर बनता है 5 मीटर को, यानी 5 और मीटर की जगह हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें अगर, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर किया जा सकता है इजीली। इसके अलावा रेडियस हमें गिवन था 5.3 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी गिवन है हमारे पास। फार्मूला जो हमने इसमें याद रखना है, जब भी बात होगी कर्व्ड सरफेस की तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि होगा सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 2πr/h। पीछे वाले सवाल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला था 2πr × h+r, जहां हम बात कर रहे थे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। अब यहाँ बात हो रही है सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस की। ये जहाँ वर्ड यूज़ होंगे कर्व्ड सरफेस, तो वहाँ हमारे पास फार्मूला चेंज होता है। सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 2πr/h, ये याद रखना है। तो फार्मूला हमने सही वाला सेलेक्ट करना है सवाल के अंदर, या हमें सवाल के अंदर बताया होगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होना है। तो कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है तो 2πr/h यूज़ होगा। अगेन वैल्यूज़ वही हैं, एच भी दिया हुआ है हमें सवाल के अंदर 500 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 5.3, तो आर भी हमें दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं ज़रा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 500, यानी कि पाई की जगह हमने 22/7 यूज़ किया, मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह हमने यूज़ किया 5.3, यानी कि जो सवाल के अंदर गिवन है हमारे पास एज 500 सेंटीमीटर था। तो जस्ट हमने वैल्यूज़ यूज़ की हैं, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एज की वैल्यू। आगे करने का तरीका वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सिंप्लीफाई कर लें जी। 44 यानी 22 को 2 से किया तो 44, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 2650 डिवाइड बाई 7 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हमने इन दोनों को ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है जी 116,600 डिवाइडेड बाई 7। तो हमें पता है कि ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, काफ़ी सारे सवालों में अब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिवाइड हो गया, आंसर आ जाएगा 16657.14। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लिखते हैं, काफ़ी हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया जो सवाल के अंदर रिक्वायर्ड था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी वहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2πr/h। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज़ 18.5 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर डी की वैल्यू हमें दी है 18.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 6.5। अगेन लेंथ की बात हो रही है, यानी कि उस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट की बात बेसिकली कर रहे हैं, लेंथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो एज हमारे पास है 6.1 मीटर, मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अगेन ये कर्व्ड सरफेस आ गया, तो इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 में भी
कि 2 पाई आर एच होता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सवाल में गिवन क्या था। डी था 18.5 सेंटीमीटर। जब हमारे पास डी दिया हो तो डी की मदद से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, डी बाई टू। तो डी की जगह 18.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड कर दें ज़रा हम, तो 9.25 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आर हमने क्यों फाइंड किया है? क्योंकि हमारे पास फार्मूला में आर यूज़ होने आगे। तो एच हमें दिया हुआ था 6.1 मीटर। अब एक वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में, दूसरी मीटर में, तो ज़रूरी है कि सेम यूनिट में ये दोनों वैल्यूज़ हों। तो आर जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हम एच को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6.1 मीटर है, मीटर का हमें पता है कि 6.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो 6.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू 610 सेंटीमीटर आ गया। इस वक्त एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है 610 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है कर्व्ड सरफेस का। सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 आ गया, पाई आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 9.25 मल्टीप्लाइड बाई एच की जगह जो फाइंड किया था 610 सेंटीमीटर, यानी 6.1 मीटर था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 610 सेंटीमीटर है बेसिकली ये। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़रा, आगे सिंप्लीफिकेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 5642.5। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। हमें पता है कि एंड स्टेप में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस आ गया 35467.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी 12.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आखिरी सवाल था। हमने इस एक्सरसाइज में दो फार्मूलाज बेसिकली यूज़ किए हैं। एक हमने यूज़ किया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और दूसरा फार्मूला हमने उससे मिलता जुलता किया है। जब सवाल में यूज़ होगा कर्व्ड सरफेस की बात जहाँ होगी तो वहाँ फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि हमारे पास होगा सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच। यानी दो ही फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। ये हमें स्टेटमेंट को देखते हुए फार्मूला को अप्लाई करना है, यानी जो स्टेटमेंट की डिमांड होगी, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, उसको देखते हुए हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दो ही फार्मूलाज हैं, कंप्लीट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये बड़ा इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जस्ट फार्मूला देखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है गौर से, और उसके ऊपर हमने रिक्वायर्ड फार्मूला अप्लाई कर देना और सिंप्लीफाई कर देना।